श्री कृष्णा। मित्रों, यदि संसार से मन भर गया हो तो दो बातें ज्ञान की कर ले। हमारे इस बाह्य जगत में नाम रूप संज्ञा रूप जितने भी पदार्थ हमें देखने को मिलते हैं उन्हें हम ज्ञेय की श्रेणी में रखते हैं, यानी कि उन्हें जाना जा सकता है। और ऐसा कोई है जो इन पदार्थों को जानता है उसे हम ज्ञाता कहते हैं। ज्ञाता और ज्ञेय के बीच में एक वृत्ति चलती है जिसका नाम है ज्ञान। लेकिन जब हम बाह्य जगत में स्थूल जगत में होते हैं, जागृत अवस्था में होते हैं, जैसे कि अभी हम वीडियो में बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ये जागृत अवस्था है। स्वप्न अवस्था, जब हम सोते हैं सपना देखते हैं, वहां कोई विषय होता है, इंद्रियां विषयाकार होती हैं, लेकिन सूक्ष्म जगत का सपना सूक्ष्म शरीर ही देखता है, स्थूल शरीर नहीं देखता, ऐसा हम जानते हैं। लेकिन एक और स्थिति है, गहरी निद्रा की स्थिति जिसे हम सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। उस सुषुप्ति अवस्था में कोई विषय नहीं होता, हमारी इंद्रियां मन सब शिथिल पड़ जाते हैं, न प्रकाश न अंधकार, कुछ भी नहीं। एक तरह से वहां शून्य का छा जाती है, अभाव रहता है, अभाव। लेकिन जब हम जाग करके सुबह उठते हैं तो हमें यह आभास तो होता है कि आज रात्रि में हमने कोई सपना नहीं देखा, कोई विषय नहीं था, हमारी इंद्रियां विषयाकार नहीं हुई थी। पूर्ण रूप से उस गहरी नींद में हम विश्राम की स्थिति में थे और अभाव था, यानी कि वहां पर किसी विषय की कोई उपस्थिति नहीं थी। तो इस अभाव को किसने जाना? कौन था इस अभाव का साक्षी? यही बहुत गहरा प्रश्न है। उस अभाव का साक्षी था क्या ज्ञान था? नहीं, ज्ञान उस अभाव का साक्षी नहीं था। उस अभाव का साक्षी था जो किसी भी काल में सोता नहीं है, परिवर्तित नहीं होता, नष्ट नहीं होता, और वह है चेतना, जिसे हम आत्मा भी कहते हैं। उस आत्मा ने ही इसका अनुभव किया था कि गहरी नींद में कोई भाव नहीं था, अभाव था, कोई विषय नहीं था, इंद्रियां विषयाकार नहीं थी, मन और समस्त इंद्रियां शिथिल पड़ी थी। तो इस अभाव का साक्षी कौन बना? हमारी आत्मा बनी। इसलिए मित्रों, अब और गहराई में न जाते हुए हम इस शॉर्ट को यहीं पर ही डाउन करेंगे, रोकेंगे इसको। अगर आपको पूरा वीडियो देखना है इस विषय पर तो आप हमारे YouTube चैनल पर विजिट करके पूरे वीडियो को देख सकते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।